जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद के 12वें अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है भगवान श्री कृष्ण जी का द्वारिका आगमन और द्वारका वासियों को आनंद मिलना। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि भगवान युधिष्ठिर जी महाराज को ज्ञान देते हैं और उसके पश्चात द्वारिकापुरी भगवान चलने लगे हैं। हस्तिनापुर वासियों को भगवान वापिस भेजते हैं। वो पीछे पीछे दौड़े आते हैं, भगवान सबको समझाते हैं। तत्पश्चात भगवान आज द्वारिकापुरी में आने लगे हैं। श्री सूत जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, जब सब लोग वापिस हस्तिनापुर को लौट आए उस समय भगवान ने अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, अब रथ को तीव्र गति से चलाओ। भगवान की आज्ञा का अर्जुन ने पालन किया है। भगवान की आज्ञा अनुसार रथ की गति को तीव्र कर दिया है। जब वे विदर्भ देश, कुंडिनपुर, कुंती देश, पंजाब तथा कश्मीर आदि देशों के मार्ग से होकर आगे बढ़े तो मार्ग में सभी देशों के राजाओं ने नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण को भेंट दी है। प्यार है मन में तो भगवान को भेंट देना बनता ही है। जिसके मन में भगवान के लिए प्रेम है वो भगवान को कुछ न कुछ उपहार, कुछ न कुछ भेंट अवश्य देगा। भगवान सबको दर्शन दे रहे हैं और सब राजा बारंबार भगवान को साष्टांग प्रणाम करते हुए कहते हैं कि जिन भगवान ने भूमि का भार हरण करने के निमित्त मनुष्य रूप में अवतार लिया है तथा जिनके दर्शनों के लिए ब्रह्मा जी तथा भगवान शिव आदि भी अभिलाषित रहते हैं, आज उन्हीं पर ब्रह्म परमेश्वर के दर्शन प्राप्त करके हमारा जन्म सफल हो गया। इससे अधिक भाग्य की बात और क्या हो सकती है। हमारा बड़ा सौभाग्य है, भगवान की हम पर बड़ी कृपा हुई है। आज सब राजा प्रसन्न हैं। जिसे भगवान के दर्शन हो जाएं उसका जीवन सफल हो जाता है और जिसे भगवान की इन कथाओं को सुनने का सुअवसर मिल जाए उसका जीवन भी सफल हो जाता है। संत और शास्त्र कहते हैं कि जब भगवान इस धरती पर अपनी लीलाएं दिखा रहे थे तो उस समय भगवान ने काफी लोगों का उद्धार किया है, काफी लोगों को अपने धाम भेजा है। लेकिन भगवान ने उस समय जो लीलाएं की थी, आज उन लीलाओं को सुन सुनकर, उनकी कथाओं को सुनकर असंख्य जीव भवसागर से पार हो रहे हैं। जी हाँ, ये सच्चाई है कि जब भगवान इस धरती पर थे तो उन्होंने काफी लोगों का उद्धार किया, लेकिन भगवान की कथा तो अनगिनत लोगों का उद्धार कर रही है और सदा करती रहेगी। भगवान की कथा भगवान से बढ़कर है, क्योंकि जो भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं, तो भगवान अपने ऐसे भक्तों के वश में होकर उन्हें अपना दर्शन जरूर देते हैं। तो भगवान की कथा में जिसे प्रेम हो गया, जिसने श्रद्धा भावना से भगवान की कथा सुन ली, तो समझ लेना कि भगवान की कृपा हुई है और आगे भगवान की कृपा और होने वाली है। भगवान सब राजाओं को अपने दर्शन देते हैं। तत्पश्चात जब तीसरे दिन भगवान श्री द्वारिका नाथ जी का रथ द्वारिकापुरी के समीप पहुंचा तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना 5 जन्य नामक शंख बजाया है। उस समय द्वारिकापुरी के समस्त नर नारी उनका आना सुनकर बड़े हर्षित हुए हैं। आज जो उदास मुख थे, जो मलिन मुख थे, जो हृदय में चिंता कर रहे थे, जो दुखी थे, सब आनंद में भर चुके हैं। आज मालूम हो चुका है कि ठाकुर जी आ रहे हैं, ठाकुर जी दर्शन दे रहे हैं। भगवान का 5 जन्य नामक शंख जो था, उसकी ध्वनि को सुनकर आज सबने जान लिया है कि ठाकुर जी अब कुछ ही क्षण में इन नेत्रों को दर्शन देने वाले हैं। जिसे भगवान के दर्शन हो रहे हो उसके लिए उससे बड़ा सुख और कोई नहीं हो सकता है। आज के समय में जीव धन संपत्ति की अभिलाषा तो करता है। आज लोग सुंदर पत्नी की अभिलाषा करते हैं कि मुझे सुंदर पत्नी मिले, मुझे सुंदर पति मिले, मुझे धन संपत्ति ऐश्वर्य मिले, मुझे पुत्र मिले, मुझे ये मिले, मुझे वो मिले। दुनिया भर की लिस्ट हमारे मन में होती है कि हमें ये मिलेगा तो हमें जीवन में सुख मिलेगा।
अब सब कुछ मिले या ना मिले वो बाद की बात है, और सब कुछ मिल जाए तो भी सुख मिले या ना मिले वो अलग बात है। लेकिन आजकल के इस कलयुग में काफी कम लोग ऐसे होंगे कि जिन्हें ये इच्छा होगी कि भगवान हमें अपने दर्शन दें ताकि हमें सुख मिल सके। लेकिन द्वारिकावासी आज भगवान के दर्शनों के लिए मन में आतुर हुए पड़े हैं। मन की आतुरता बढ़ती जा रही है। हृदय में एक ही भाव है कि ठाकुर जी अब जल्दी आएं। काफी समय से भगवान द्वारिकापुरी में अपनी लीला दिखा रहे थे, आज भगवान आने वाले हैं। आज सब द्वारिकावासी अपने हृदय में प्रेम और उमंग को बढ़ाकर, उत्साह को बढ़ाकर घरों से बाहर निकल आए हैं, अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों से बाहर निकल आए हैं। सबने घर के काम काज छोड़ दिए हैं, क्योंकि सबके मन में एक ही भाव है कि आज ठाकुर जी के दर्शन करने हैं। इसके पश्चात की कथा का वर्णन करते हुए आज श्री सूत जी महाराज कहने लगे हैं कि हे ऋषियों, भगवान श्री श्याम सुंदर हस्तिनापुर जाने से पहले अपने पुत्र सांब और पौत्र अनिरुद्ध को द्वारिकापुरी की रक्षा के लिए छोड़ गए थे। वे दोनों शंख ध्वनि सुनते ही अपने दल यदुवंशियों और ब्राह्मणों तथा ऋषि मुनियों के सहित गाते बजाते हुए और मंगलाचार करते हुए भगवान श्री कृष्ण जी को लेने के लिए चल पड़े हैं। उन्होंने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया है कि महाराज श्री द्वारिकानाथ पधार रहे हैं। अतः सब लोग अपने घर, बाजार, हाट और दरवाजों को सजाकर मंगलाचार करें। इस आदेश को तो लोगों ने बाद में सुना। काफी लोग भगवान के शंख की ध्वनि को सुनने के बाद ही अपने घर में पूरी अच्छे से साज सजावट करने लगे थे। लेकिन जैसे ही इस बात को सुना है, ये समाचार राज आज्ञा के द्वारा सबको सुनाया गया है, ठीक उसी समय सब द्वारिका वासियों ने नगर को केशर, चंदन, तरह तरह के पुष्प आदि सुगंधित द्रव्यों से युक्त करके द्वार द्वार पर आज सोने के मंगल कलश रखकर बंधनवार बंधवा दिए हैं। और सभी गज यामिनी सुंदर स्त्रियां 16 श्रृंगार करके सोने के थालों में मंगल आरती सजाकर भगवान श्री द्वारिका नाथ का पूजन करने के लिए अपने अपने घर द्वार से बाहर आकर खड़ी हो गई हैं। और बहुत सी स्त्रियां भगवान श्री कृष्ण जी की इस मनोहर छवि के दर्शनों के लिए खिड़कियों और अटारियों पर जा बैठी हैं। भगवान आने वाले हैं तो सबके हृदय में आज इतना आनंद भर चुका है कि संसार की याद किसी को नहीं आती है। भगवान आने वाले हैं, एक ये बात सुनते ही सब अपने संसार के काम काज भूल गए हैं। आज सबकी निगाह उस ओर है जहां से ठाकुर जी आने वाले हैं। आंखें बेचैन हो रही हैं, क्योंकि इंतजार ज्यादा नहीं हो सकता है। जिससे प्रेम हो, जिसके लिए हृदय में प्रेम भाव हो, उसका इंतजार लंबे समय तक आंखें और मन नहीं कर सकते हैं। आज आंखें टकटकी लगाकर पूरी तरह से तैयार हैं ठाकुर जी के दर्शनों के लिए। आज पलकों ने झपकना बंद किया है, क्योंकि ठाकुर जी के दर्शन को नेत्र आज तरस रहे हैं। नेत्रों को मालूम है कि पलकें झपकी तो उस समय ठाकुर जी आ गए, तो ठाकुर जी के दर्शनों में विलंब हो जाएगा। इस कारण पलकों ने झपकना बंद किया है। भगवान श्री कृष्ण जी की लीला माधुरी इतनी परम सुंदर है, उनका माधुर्य इतना सुंदर है कि हर कोई उनकी ओर देखकर ही उनकी ओर आकर्षित हो जाता है। कृष्ण जो भगवान का नाम है, जी हाँ, कृष्ण नाम ऐसा है कि जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। भगवान श्री कृष्ण जी के कृष्ण नाम का एक अर्थ ये भी है कि सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाले। जी हाँ, जो श्री कृष्ण हैं वो सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आज भगवान पधार रहे हैं, और जिस समय भगवान ने, द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण जी ने त्रिभंगी छवि धारण किए द्वारिकापुरी में प्रवेश किया है, उस समय सभी छोटे बड़े लोगों ने उनका दर्शन करके आज पुष्पों की वर्षा की है, और बड़े जोर जोर से जय ध्वनि करते हुए ऐसा हर्ष उत्साह मनाया है कि जैसे कोई मृतक देह में नए प्राणों का आगमन हुआ हो। भगवान के आज दर्शन प्राप्त करके सबको आनंद हो रहा है।
तब श्री द्वारिकानाथ भगवान जी सब लोगों से मिले हैं, यथा योग्य दंडवत प्रणाम करके मिले हैं और कुछ लोगों को आशीर्वाद दिया है और कुछ से आशीर्वाद लिया है। भगवान आज देख रहे हैं कि सभी द्वारिकावासी मेरे आने से अति प्रसन्न हुए हैं। आज भगवान ने सबको आनंद देते हुए भवन में जाकर अपने माता पिता को साष्टांग प्रणाम किया है। देवकी वसुदेव तथा राजा उग्रसेन ने जिस समय पांडवों की विजय का समाचार सुना तो सबको प्रसन्नता हुई है। आज भगवान सबसे हालचाल पूछते हैं और नगरजन उस समय कहते हैं, सब लोग कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी कृपा से वैसे तो सब ठीक था, एकमात्र दुख यही था कि आपके दर्शन नहीं हो सकते थे, आपके दर्शन नहीं हुए। सभी को भगवान के दर्शनों की इतनी लालसा थी कि वो उनके दर्शनों के बिना दुखी रहते थे। संसार के सब सुख द्वारिका वासियों को मिले हुए थे, लेकिन प्रभु सामने दर्शन नहीं देते हैं। ये दुख सब सुखों को समाप्त किए देता है। आज सब द्वारिकावासी भगवान से यही कह रहे हैं। और उस समय आज भगवान ने सब रानियों के महलों में प्रवेश करना है। ठाकुर जी सोचने लगे हैं कि अगर रुक्मणी के भवन में पहले जाऊंगा तो सत्यभामा नाराज हो जाएगी, और अगर सत्यभामा के भवन में पहले जाता हूं तो रुक्मणी और बाकी सभी रानियों को बुरा लगेगा। आज भगवान श्री कृष्ण जी ने इस समस्या का हल निकाला है। भगवान ने अनेकों स्वरूप धारण किए हैं और अपने 16,108 स्वरूप बनाकर 16,108 रानियों के भवन में आज भगवान एक साथ प्रवेश करने लगे हैं। आज भगवान सब रानियों को एक साथ मिलते हैं। सब रानियों के मन में एक ही भाव है कि भगवान मुझे पहले मिल रहे हैं। सब प्रसन्न हैं। ठाकुर जी के दर्शन प्राप्त करके जीव मात्र आज प्रसन्न हुआ है। आज द्वारिकावासी ऐसा आनंद अनुभव कर रहे हैं कि जैसे मृतक शरीर में नए प्राणों का संचार हुआ है, जैसे नया नया जीवन किसी को मिला हो। सब रानियों के भवन में भगवान एक साथ प्रवेश करते हैं और भगवान वाणी चतुर हैं। भगवान तो सबको बुद्धि देने वाले हैं, तो भगवान से ही सारी बुद्धि आती है। आज भगवान अनोखी लीला करते हैं। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी कुछ भी लीला करें, भक्तों को आनंद मिलता ही है। आज भगवान बड़ा मनोविनोद करते हैं। सभी रानियों से कहते हैं कि मैं तेरे ही घर पहले आया हूँ, तेरे भवन में पहले आया हूँ। हर रानी यही सोचती है कि प्रभु मेरे पास पहले आए हैं, प्रभु मुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं। और भगवान ने ये विनोद तो किया, लेकिन ये भी सच्चाई थी, क्योंकि भगवान ने हर रानी से यही कहा है कि मैं तेरे भवन में पहले आया हूँ। और सच बात भी यही है कि भगवान हर रानी के भवन में पहले प्रवेश करने लगे हैं। भगवान ने आज सच बताया है, लेकिन एक विनोद भी किया है। तो आज हर रानी यही समझती है कि ठाकुर जी मेरे पास पहले आए हैं। दूसरे दिन जब सभी रानियां आपस में मिली हैं तो उस समय सबके बीच में प्रेम कलह हुई है। हर रानी यही कहती है कि ठाकुर जी मेरे भवन में पहले आए थे, दूसरी रानी कहती है मेरे भवन में आए थे। सब रानियां ऐसे ही कह रही हैं। बाद में सबने जाना है कि प्रभु लीला कर गए हैं। हर रानी को प्रभु ने यही कहा कि मैं तेरे भवन में पहले आया हूं। आज सब रानियों में प्रेम कलह होने लगी है। जहां प्रेम हो वहां विनोद का अपना अलग ही आनंद आता है। आज भगवान जान गए हैं कि रानियों ने मेरी चोरी पकड़ ली है, मेरी बात का उनको मालूम हो गया है। लेकिन भगवान जो भी लीला करते हैं सबको प्यारी लगती है। और लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी इसी कारण लीला पुरुषोत्तम हैं कि उनकी लीलाएं जो होती हैं वैसी लीला कोई कर ही नहीं सकता है। और उनकी हर लीला अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, अपने भक्तों को सुख देने के लिए होती है। भगवान ने अपने आनंद के लिए कभी कुछ नहीं किया है। भगवान ने माखन चोरी की तो अपने भक्तों को आनंद देने के लिए। गोपियों के मन में भाव था कि प्रभु आज हमारे घर माखन चोरी करने आए तो मैं भगवान का बड़ा एहसान मानूंगी। तो भगवान हर गोपी की इच्छा पूरी करते हैं, उसके घर जाकर माखन चोरी करते हैं। और भगवान के मित्र जब ये चाहते थे कि हम माखन मिश्री खाएं तो भगवान उनके लिए माखन मिश्री का प्रबंध करते हैं। भगवान कहते हैं कि कमा कर तुम्हें ला कर दूंगा। कमा कर कहते हैं भगवान, अर्थात भगवान कहते हैं कुछ न कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब भगवान ठहरे, लीला पुरुषोत्तम ठहरे, चोरी करके लेके आना
कमाना यही उनकी कमाई का साधन था। भगवान सबको प्रसन्न करते हैं, अपने सखाओं को माखन मिश्री तो देते ही हैं, साथ में जो बंदर लंगूर आदि जो भी थे उन सबको भी भगवान माखन मिश्री बांट देते हैं। भगवान को देखकर हर किसी के मन में आनंद हो जाता है। वृक्ष भी वृंदावन के ऐसे हैं कि भगवान जी के दर्शन प्राप्त करके वो आनंद मग्न हो जाते थे। श्रीधाम वृंदावन के वृक्ष साधारण वृक्ष नहीं है, वो ऋषि मुनि हैं जिन्होंने पूर्व जन्मों में हजारों हजारों वर्ष, लाखों लाखों वर्ष श्रीधाम वृंदावन में जन्म लेने के लिए, वहां पर पेड़ पौधा तृण होने के लिए तपस्या की हुई है। वृंदावन में पेड़ पौधा होना भी आसान बात नहीं है, तो भगवान सबको आनंद देते हैं। भगवान ने अपनी खुशी के लिए कभी कुछ नहीं किया है। यहाँ पर भी एक रहस्य है, जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण जी ने 16,108 रानियों के भवनों में एक साथ प्रवेश किया है, सब यही समझती हैं कि भगवान मुझसे पहले मिले हैं। ठीक ऐसे ही जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्यापुरी वापिस आए थे, अर्थात जब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज रावण आदि पापियों का संहार करने के बाद अयोध्यापुरी वापस आए थे, उस समय भगवान श्री राम जी ने भी अनेकों स्वरूप धारण किए थे। सबने यही सोचा था कि भगवान मुझसे पहले मिले हैं और आज यही भगवान श्री कृष्ण जी ने किया है, तो भगवान की लीलाएं कोई नहीं समझ सकता है। श्री सूत जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि श्री श्याम सुंदर भगवान के विरह में भगवान की सभी रानियों ने सुंदर वस्त्र आभूषणों को पहनना छोड़ दिया था, लेकिन आज भगवान के आने का समाचार मिला तो सबने सुंदर श्रृंगार कर लिया। आज सभी आनंद में हैं, आज संपूर्ण द्वारिकावासी आनंद मग्न हैं। ठाकुर जी का दर्शन हुआ है। जीव मात्र जब भगवान का दर्शन करता है तो उसे जो आनंद मिलता है उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। जिसे आनंद मिलता है वो स्वयं उसका वर्णन नहीं कर सकता, तो और तो कोई वर्णन क्या कर सकेगा। भगवान से जिसे प्रेम हो जाए उसी का जीवन सफल है, उसी का जन्म लेना सफल है। अन्यथा तो इस संसार में आजकल के समय में सब उस ओर जा रहे हैं जो रास्ता 84 लाख योनियों की ओर जा रहा है। जी हाँ, यही सच है। ये बात सही है कि तीर्थ स्थानों पर आजकल काफी भीड़ होने लगी है। लोग दान धर्म भी करते हैं, व्रत भी रखते हैं, लेकिन भगवान से प्रेम होना अलग बात है। भगवान से सच्चा प्रेम होना अलग बात है। भगवान तो स्पष्ट कहते हैं कि मैं तीर्थ स्थानों पर नहीं मिलता, मैं दान पुण्य से नहीं मिलता, मैं व्रत तपस्या से नहीं मिलता, मैं तो उसी को मिलता हूँ जिसके हृदय में मेरे लिए प्रेम है। भगवान उसी को मिलते हैं जिसको हमेशा भगवान की याद आती है। श्रीधाम वृंदावन जाना, भगवान के दर्शन करना बड़ी अच्छी बात है, जाना चाहिए, लेकिन वहां से वापस अपने घर आकर ठाकुर जी को हर समय याद रखें, तभी वृंदावन की पूरी तीर्थ यात्रा सफल मानी जाएगी। जिन ठाकुर जी के दर्शन श्रीधाम वृंदावन में किए हैं, उनकी लीलाएं, उनकी कथाएं घर में आकर पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए, तभी भगवान से प्रेम बढ़ेगा। अन्यथा श्रीधाम वृंदावन में तो भगवान की भक्ति हमें प्राप्त होती है, भगवान की याद आती है, लेकिन घर आकर वो बात नहीं बन पाती। इसी कारण कहा जाता है कि घर में जब आप तीर्थ यात्रा करके वापस आते हैं तो उस समय भगवान के प्रति प्रेम पहले से अधिक होना चाहिए। घर में रहकर जो भगवान को याद करता है उससे बढ़कर भगवान को प्रिय कोई नहीं होता है। श्रीधाम वृंदावन में भगवान की याद आए, ये तो होना ही है, क्योंकि श्रीधाम वृंदावन तो ठाकुर जी का घर है और ठाकुर जी के घर में श्री राधा रानी सरकार की याद आना, भगवान श्री कृष्ण जी की याद आना, ये तो होगा ही होगा, क्योंकि भगवान के घर में भगवान की ही याद आएगी। वहां पर माया का प्रवेश नहीं हो सकता है। विशेष बात तो ये है कि मनुष्य अपने घर में बैठा हो या किसी बस में बैठा हो, चाहे वो दफ्तर में बैठा हो, चाहे वो अपनी दुकान पर बैठा हो, चाहे वो पैदल चल रहा हो, चाहे
चाहे वो कहीं भी जा रहा हो, उसके मन में अगर भगवान की याद है तो उसे भगवान की सच्ची याद कहा जाता है। भगवान के श्री धाम वृंदावन में भगवान की याद आना अच्छी बात है, लेकिन उससे लाखों गुना ज्यादा अच्छी बात यह है कि आप अपने घर में बैठकर भगवान की वैसे ही याद कर रहे हैं। यही तो भगवान के भक्त के लक्षण है कि उसे जिस भी स्थान पर अपने कर्मों के अनुसार रहना पड़े, उसे ठाकुर जी की याद आती रहती है। उसे भगवान से प्रेम है, और जिसे भगवान से प्रेम है वो भगवान को ही याद करेगा। जिसे पैसे से प्रेम है वो धन संपत्ति को याद करेगा। जिसे पत्नी से ज्यादा प्रेम है, जो अपनी पत्नी में ज्यादा आसक्त है, वो हर क्षण पत्नी को याद करेगा। जिसका व्यापार में प्रेम ज्यादा बना हुआ है, वो सोते हुए भी व्यापार के बारे में सोचता रहेगा। तो जहां जिसका प्रेम होता है वो उसी की याद करता है। तो जिन्हें भगवान से प्रेम है वो तो सदा भगवान को ही याद करते हैं। और यही तो आज द्वारिकापुरी में हुआ है। भगवान द्वारिकापुरी में नहीं है, हस्तिनापुर में है, तब भी उनको भगवान की याद आती है, और भगवान द्वारिकापुरी में है तब भी भगवान की याद आती है। यही तो विशेष बात है कि हमें भगवान को याद रखना है, हर क्षण याद रखना है। जिस तरह से मां गंगा जी सदा अविरल बहती रहती हैं, ऐसा नहीं है कि गंगा जी का जल अब बह रहा है फिर गंगा जी कुछ क्षण रुकेंगी, ऐसा नहीं होता है। गंगा जी तो सदा बह रही हैं, सदियों से बहती आई हैं। गंगा जल सदा पावन रहा है, पावन रहेगा और हर क्षण बहता रहता है। ठीक ऐसे ही हमारे मन मंदिर में भगवान की याद सदा बनी रहनी चाहिए। एक बार याद आए तो प्रभु भूलेंगे तो सही, लेकिन फिर याद कीजिए, फिर कोशिश कीजिए, तो एक समय ऐसा आएगा कि भगवान की याद अपने आप आना आरंभ हो जाएगा। जिस तरह से हम श्वास लेते हैं उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली अपने आप ही श्वास लिए जाते हैं। ठीक ऐसे ही जिस क्षण भगवान की कृपा हो गई, उस क्षण से भगवान की अपने आप याद आना आरंभ हो जाएगा। हमारी कोशिश होगी तो भगवान कृपा करेंगे। एक बात याद रखें कि हमारे हाथ में केवल प्रयास करना है। हम केवल सदा भगवान को याद रखने की कोशिश कर सकते हैं, बाकी तो भगवान सब कुछ जानते ही हैं। हमारी कोशिश, हमारा प्रयास अगर सच्चा है तो भगवान कृपा करेंगे ही करेंगे, क्योंकि भगवान तो उसी से प्रेम करते हैं, उसी के ऊपर कृपा करते हैं जो हृदय से सच्चा प्रेम उन्हें करता है। तो जो सच्चा प्रेम करता है वो भगवान को याद रखने की कोशिश तो अपनी ओर से पूरी करेगा। और भगवान तो ऐसे हैं जो कोशिश मात्र से पूरा फल दे देते हैं। जिस तरह से एक छोटा सा बच्चा अगर स्कूल में जाता है, मान लीजिए कोई 5वीं 8वीं या 10वीं क्लास का बच्चा अगर स्कूल में जाता है, तो केवल स्कूल में जाने मात्र से वह पास नहीं हो सकता, उसे स्कूल में जाना भी पड़ेगा और टीचर ने जो पढ़ाया है उसे पढ़ना भी पड़ेगा, और घर आकर जो स्कूल में पढ़ा है उसे दोहराना भी पड़ेगा, उसे फिर से याद करना पड़ेगा। फिर जाकर उसकी परीक्षा आएगी, उसके एग्जाम आएंगे। फिर उसने टीचर से जो कुछ पढ़ा है अगर उस समय याद है तो वो एग्जाम में लिख कर आएगा, तब जाकर वो कहीं पास होगा। लेकिन काफी उदाहरण ऐसे भी देखे जाते हैं कि स्कूल में बच्चा सारा साल जाता है, पढ़ता भी है, ट्यूशन भी पढ़ता है, घर आकर भी पढ़ता है, स्कूल में भी पढ़ता है, लेकिन पेपर के समय कुछ ऐसा हो जाता है कि वो कोशिश तो करता है कि पेपर अच्छा हो, लेकिन पेपर अच्छा नहीं होता, और आगे परिणाम क्या आता है, वो 1-2 सब्जेक्ट में फेल हो जाता है या पूरी क्लास में ही वो फेल हो जाता है। उसका सारा साल व्यर्थ चला जाता है, उसकी सारी कोशिश व्यर्थ चली जाती है। उस समय वो पेपर चेक करने वाले टीचरों को ये नहीं कह सकता कि मैंने तो पूरी कोशिश की थी फिर भी मैं पास नहीं हो पाया, कोशिश मेरी पूरी थी, मैंने सब कुछ तैयारी की थी, अब आप मुझे पास कर दीजिए क्योंकि मैंने कोशिश पूरी की थी। तो उसे कोई पास नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर कोशिश नहीं देखी जाती, वहां पर तो एग्जाम में पेपर में क्या लिखा है केवल वही देखा जाता है। उसके मन के भाव को उसने पहले क्या क्या किया है वहां कोई देखने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है, कोई मानता भी नहीं है। लेकिन भगवान की भक्ति में, भगवान के बारे में ऐसा नहीं है। अगर हम भगवान को सच्चे हृदय से याद रखने की कोशिश भी करते हैं तो भगवान देख लेते हैं कि इसने कोशिश तो
की है, भगवान फल दे देते हैं। भगवान को याद रखने की किसी इंसान ने कोशिश की कि आज 12 घंटे भगवान को याद रखूंगा। उसने कोशिश की अपनी तरफ से पूरी, लेकिन वो केवल भगवान को 1 डेढ़ घंटा ही याद रख पाया, बीच बीच में भूल जाता था। लेकिन भगवान ऐसे दयालु हैं, वो देखते हैं कि इसने कोशिश तो की है, 12 घंटे कोशिश की है और 1.5 घंटा इसने मुझे याद भी रखा है, तो भगवान उसे 12 घंटे याद रखने का फल दे देंगे। जी हाँ, भगवान यही तो करते हैं। भगवान की यही सबसे बड़ी विशेष दया है। भगवान कोशिश देखते हैं और कुछ नहीं देखते हैं, और जो कोशिश करता है वो सफल हो ही जाता है। तो भगवान से प्रेम कीजिए, भगवान से प्रेम बढ़ाइए, जीवन में आनंद आएगा, और जीवन में आनंद आएगा तो दुख तो दूर हो ही जाएंगे, क्योंकि जिसे आनंद मिल जाता है उसे भगवान मिल जाते हैं, और जिसे भगवान मिल जाते हैं वही मनुष्य भवसागर से पार हो सकता है। तो आज की इस कथा में इतना ही। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण की इन कथाओं को प्रतिदिन सुनते रहिए, भगवान की कृपा मिलेगी। आप सबने इस कथा को सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।